हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं कहाँ रही हूँ। तो या बहुत बिजी थी मैं, मेरे पेपर्स चल रहे थे एंड आई वाज क्वाइट बिजी विद दैट। और फिर मेरा दिल भी पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ वगैरह। तो देयर वाज नो कंटेंट, ठीक है। सो अचानक से मैं उठी हूँ एंड आई लाइक पहला आज छुट्टी का दिन है और मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना अब ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट की जाए और आपको दिखाया जाए कि मैं क्या क्या करती हूँ। सुबह मैं बस उठी हूँ एंड अभी मैं फ़्रेश होंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं मतलब सुबह उठ के क्या क्या करती हूँ। सो सुबह उठी हूँ, फ्रेश होंगी मैं, देन मैं पप्पीज़ हैं उनका मैंने खाना बनाना है, खाना बनाऊँगी। सो देयर इज़ ऑल्सो एन अपडेट कि मेरा बिल्ला बीमार हो चुका है एंड आई एम वरीड अबाउट हिम, रियली वरीड अबाउट हिम, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं और कि वो खाना बिल्कुल छोड़ दें। तो 3 दिन हो गए हैं उसने कुछ नहीं खाया है। लाइक आता है, सूंघता है और खाता ही नहीं है। सो आई वाज लाइक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिम, क्योंकि जब बिल्ली खाना छोड़ जाए ना तो उसका मतलब वो बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम है। सो आई एम थिंकिंग मैं उसको वेट के पास ले जाऊँ। लेके जाना इज़ बहुत डिफ़िकल्ट टास्क क्योंकि वो स्ट्रे कैट है। सो थिंकिंग के वेट की जो होम सर्विस होती है वो बोलूँ कि वो खुद घर आए, आके उसको इंजेक्शन वगैरह लगा जाए, जो भी प्रोसीजर है। सो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि वो बेचारा ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे पास लाइक कोई 2 साल से ज़्यादा के अरसे से आ रहा है एंड छोटा सा बच्चा था जब वो आया था। सो आई एम क्वाइट अटैच विद हिम। सो अभी मैं जाऊँगी, बस थोड़े कपड़े देखती हूँ। सो मैं कपड़े अपने एक साथ इस्त्री करवा के लाइक हैंग करवा देती हूँ। ओहो, ये तो मम्मा का सूट यहाँ क्या कर रहा है। और सोचती हूँ क्या पहनूंगी। आई लाइक दिस वाइट वन। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने ये इस तरह के लाइक एक और भी लिया था, वो ग्रीन कलर में था। ये मैंने लिया था साया से, तो इट्स रियली कंफर्टेबल वेयर, ठीक है। मुझे वो बहुत अच्छे लगता है कपड़े जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तो इससे मुझे बहुत मज़ा आता है। सो मुझे ये ज़्यादा पहनती हूँ मैं। सो गाइज उठकर मतलब मैं फ़्रेश हुई हूँ एंड मैंने कहा थोड़ी स्किन केयर करते हैं, क्योंकि हमें छुट्टियाँ हो गई हैं एंड मेरी स्किन काफ़ी ना ड्राई हो जाती है सर्दी में। सो ये है कॉक्स का एडवांस नेल ऑल इन वन क्रीम। ये एज अ मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करता है और ऐसा लगता है जैसे बहुत लाइट सी चीज़ आपने लगाई होगी, तो इट्स रियली क्वाइट गुड। लेट्स अप्लाई इट। सो दिस इज़ द सूट दैट आई एम वेयरिंग। इट्स फ्रॉम साया एंड इट्स रियली अनकम्फर्टेबल। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्रीम है कैसी, क्योंकि ये ना स्नेल के एक्सट्रैक्ट से बनती है, तो इट्स क्वाइट लाइक स्लाइमी टाइप सी। ये सो इट्स लाइक रियली स्लाइमी। सो आई एम अप्लाइंग दिस नाउ। So smooth. It feels like अजीब। सो गाइस अब मैं बना रही हूँ अपने पपीज़ का खाना एंड उनको थोड़ा ब्लैंड फूड देना है, क्योंकि वो अभी सॉलिड्स पे आए हैं। सो मैं क्या करती हूँ कि चावल वगैरह उबाल के अंदर पोटैटोज एंड सम बॉइल्ड चिकन, ये इनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उनको घर की ग़िज़ा दें। तो मैं अभी तक यही देती हूँ और ये ठीक रहती है। वो लाइक इट्स द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। सो गाइस मैं उठी हूँ अपना, तो मैं अभी वॉशरूम में थी, कब तक डॉगीज़ को खाना दे आया। सो मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ कि डॉगी कैसे हैं। 2 हैं पपीज़ एंड दे आर, एक का नाम लिफ्टी है और एक का नाम शेरू है और इतना प्यार करते हैं ना। अभी मैं इनको आवाज़ दूँगी ना, या फिर गेट की आवाज़ से खुद ही आ जाते हैं। गेट खोलूँगी देखना खुद ही आ जाएंगे ऐसे। शेरू, लिफ्टी, दूर तो नहीं चले गए। ये ना आगे गली वगैरह में ना घूमते फिरते रहते हैं सुबह को जब धूप हो।
शेरू वरना तो आवाज पे आ जाते हैं, लगता चले गए हैं। मैंने आपको दिखाना था, चलो बाद में दिखा दूंगी। चलो लिफ्टी तो नहीं आए। दोबारा खोल के देखते हैं। Where are they? So let's leave. लगता है दूर कहीं घूमने गए हैं, मैं या आगे दूर तक घूमने जाते क्योंकि बड़े हो गए ना। सो फॉर द ब्रेकफास्ट मैंने सोचा क्यों ना मैं स्पाइसी आलू बनाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल कुछ नमकीन खाने का कर रहा था, कुछ स्पाइसी सा। तो मैंने कहा क्यों ना बना लें। अभी मैंने ऑयल गर्म कर रही हूँ। चलिए ऐसा कर देते हैं। Look at these. My God, this looks so yummy, है ना? मुझे यकीन नहीं आता मैंने बनाया। Well, this is my favorite dish and Hello guys. So अभी मैं नाश्ता किया था, then I watched some TV और कुछ ऐसा काम नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना हम सन बाथ ले लेते हैं। ठंड लग रही थी काफ़ी अर्से से, मैंने सन बाथ नहीं लिया। मैंने कहा इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, राइट? सो या काफ़ी अर्से से मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं की, एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। एज इफ के बस कह रहे हैं कि दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉगिंग करूँ, कोई कंटेंट डालूँ। आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट अ फेज। फिर देन सडनली आई वोक अप टुडे एंड आई फेल्ट लाइक नहीं, मुझे दोबारा व्लॉगिंग करनी चाहिए। क्यों, मतलब मैं इतनी ज़्यादा ऐसे डिसहार्ट हुई हूँ। सो आई थॉट मैंने इतना टाइम हो गया है, मैं इतने अरसे से कर रही हूँ, इतनी मैंने एफर्ट्स इसके अंदर डाली हैं, सो ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। देन आई गॉट द मोटिवेशन एंड हियर आई एम बैक। सो या मैं यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल सकती बिकॉज वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। लिटरली मैं जाती हूँ, पढ़ती हूँ और आ जाती हूँ। मेरा बस वहाँ पे यही होता है, और ऐसा यूनिवर्सिटी में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है या कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पे मैं मतलब कुछ फ़न करें या कुछ इस तरह का। माई लाइफ इज़ सो बोरिंग, लेट मी टेल यू दैट। तो इस तरह की बस मेरी लाइफ है, एंड मैं घर आती हूँ और मेरा सबसे प्रायोरिटी होती है कि छोटे मोटे काम कर लो, घर के रेस्ट कर लो या फिर यूनिवर्सिटी का काम कर लो। दैट्स इट, दैट्स माई लाइफ। सो छुट्टियाँ हो गई हैं, सो आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द जिम। बस दुआ करें कि मेरी ये मोटिवेशन इसी तरह कायम रहे। और जिम जाने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि बंदे को पतला होना होता है या डाइट या फिर आपको वेट लॉस करना होता है। या जिम बेसिकली फिट होने के लिए जाते हो ताकि आपको कोई दूसरी बीमारियां ना हो सके, ओबेसिटी ना हो सके या कुछ और ना हो सके, आप जस्ट फिट होने के लिए जाते हो। तो मेरा बस ये अभी इरादा है कि इंशाल्लाह मंडे से मैं जिम ज्वाइन करूँ। उसके अलावा थोड़ा प्रोडक्टिव काम होता है ना, आप 24 घंटे आपकी एक ही तरह की रूटीन हो कि आप बस पड़े रहो और कोई काम ही नहीं है, घर में ही रहो। सो थोड़ा सोशल होना भी इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मंडे को सही। सो मैंने सुबह आपको बताया दैट माय कैट इज़ सिक,
तो आई वाज वरीड अबाउट हिम। और पता नहीं कैसे बेचारा बीमार हो गया, तो आई एम वेरी अटैच्ड टू हिम। किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ, मेरे लिए मेरी बिल्ली सबसे अजीज है। और उसका नाम बावा है, आपको पता है, वेरी सो क्यूट। बहुत सारे लोग हैं आप में से जो मेरे ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार इतनी एफर्ट्स मैं पुल करती हूँ ना, लाइक आपको नहीं पता मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। 8 to 5 लाइक मैं यूनिवर्सिटी में होती हूँ, एंड मैं ना ज़्यादातर जब एडिटिंग कर रही होती थी ना, तो मैं रात के 2 बजे कर रही होती थी। सो या दैट वाज माई लाइफ, दैट वाज माई रूटीन, कि मैं इसके साथ अपनी एडिटिंग को भी लेके जाऊँ, अपनी यूट्यूब को भी लेके जाऊँ, अपनी स्टडी को भी इसको देखूँ, एंड घर के बाकी काम भी देखूँ। सो दिस वॉज माई रूटीन। तो काफ़ी हैक्ट्रिक हो गया था, सो आई गेस आई नीडेड अ ब्रेक। अच्छा हुआ अब थोड़ा सा ब्रेक ली, सही था। हैक्ट्रिक रूटीन में से थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाला, तो इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरे एक था टारगेट, जस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो जाएं, और होने वाले हैं, बट अभी भी थोड़े से चाहिए मुझे। सो सब्सक्राइब तो लाजमी करें। थैंक यू। सो देयर इज़ एन अपडेट गाइस, मेरे पपीज़ बीमार हो गए थे एंड दे वर रियली सिक। तो हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था पपीज़ के साथ, सो हमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स का नहीं पता था। बस ये था कि इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। सबसे पहले लिफ्टी बीमार हुई, इसको हमने केज में देखे बंद किया हुआ है। इसको वेट के पास लेके गए और इसको फिर हमने थोड़ी सी धूप लगवाई, तो ये दोबारा वेट के पास लेके जाना था, इसलिए इसको पिंजरे में डाला हुआ है कि रात को दोबारा इसको ड्रिप्स लगनी थी। एंड ये डायरिया और वॉमिटिंग और खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स थे। तो वी वुड रियली वरिड कि बेचारी को कुछ हो ही ना जाए। तो ये शेरू है, ये बेचारा उसके पास जा रहा है। एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, वो बेचारे तो बता भी नहीं सकते कि वो बेचारे बीमार हैं, तो उनका ध्यान रखा करें। अगर कोई आपको इस तरह एनिमल मिलता है तो उसको खाना दिया करें। सो ऐसा नहीं है कि हमने इनकी देखभाल नहीं की, इनको खाना नहीं दिया या कुछ इस तरह का सीन था कि ये बीमार हो गए। ये बच्चे हैं और इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, डॉक्टर ने भी यही कहा। तो 1-2 दफ़ा ये बीमार होते हैं, तो इनको चेक भी प्रॉपर करवाया, ड्रिप्स लगाई, एंड फिर जाके लिफ्टी एंड शेरू सही हुए। सो गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है और मैं बाव को लेकर कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको फुल स्टोरी बताती हूँ। हुआ ये कि मुझे बाव काफ़ी दिन से मिला नहीं, वो घर नहीं आ रहा था, तो मुझे ये फ़िक्र थी कि उसके साथ कुछ हो गया होगा। तो मैं उसको ढूंढने के लिए बाहर निकली, हमारे एरिए में ही, यहीं पे वो फिर रहा होता है। सो काफ़ी देर मैंने ढूंढा और मुझे झाड़ियों में बेचारा पड़ा हुआ मिला। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बेचारा चल नहीं पा रहा, वरना ये भागता हुआ आता है। तो फ़ौरन अंकल को बुलाकर हम इसको वेट के पास लेके गए। वेट ने इसको इंजेक्शंस लगाए और इसको देखा और पता चला कि उसने बताया कि किसी गाड़ी ने इसको हिट करके भागा है। तो मैं सोचती हूँ कि इंसान इस तरह कैसे कर सकता है कि एक बेचारे जानवर को मार के वो भाग जाए और पीछे देखे भी ना कि वो बेचारा ज़िंदा भी है या नहीं। जानवर बेज़ुबान ज़रूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको दर्द महसूस नहीं होता। तो ये एक मैसेज है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई जानवर है, कोई स्ट्रे है, तो उसका ध्यान रखा करें। ये एक नेकी है और अल्लाह भी यही कहता है कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तुम सो जाओ माँ। कितना प्यारा माँ है ये। हाँ जी। माँ चोट कहाँ लगी है? इधर आओ माँ, उधर नहीं जाना, इधर लेट जाओ। कुछ भी नहीं है, अभी पहुंच जाएंगे हम। सो जाओ यार, लेट जाओ। हाँ ऐसे इधर बैठे रहो, बस इधर ही बैठे रहो। कुछ भी नहीं है, जंप नहीं करना। माओ माओ कितना प्यारा है।
कल आने दोबारा। शुक्र है कि अब शेरू लिफ्टी दोनों बिल्कुल ठीक है। उनको 2-3 दिन ड्रिप्स लगती रही, फिर उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। और उनकी डाइट के लिए हम सिर्फ उनको चावल वगैरह देते हैं क्योंकि वो उनके स्टमक के लिए सही होता है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद बाव भी ठीक हो गया, उसने काफ़ी रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि उसका कोई सीरियस केस नहीं है और वो चलने लग जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद शुक्र है कि वो भी चलने लग गया था। सो गाइस, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड अल्लाह हाफिज़।